ठीक है बेटा, कैसे आप सब लोग। आज अभी हम लोग आपका स्टेट 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम का बेटा लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं और वो कवर करने जा रहे हैं। ये जो लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, ये अच्छे से देखो। लास्ट एक्सरसाइज जो आपका है 9.3 स्टेट 9, ठीक है। तो इसमें बेटा स्पीयर दिया हुआ है। स्पीयर मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है। और हेमिस्फीयर दिया हुआ है जिसमें ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पे बेटा कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका एक ही होता है और वो याद रखना, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें बेटा वॉल्यूम होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे बेटा कर्ड सरफेस एरिया होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर है ना, उसका हाफ कर लो। कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? हॉलो हेमिस्फीयर का, दिस इज हॉलो हेमिस्फीयर, इसे बोलते हेमिस्फीयर और इसे बोलते बेटा स्पीयर। तो ये इसके हाफ होता है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल नीचे का, मतलब ये होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, बराबर है। और वॉल्यूम होगा बेटा इसका 4/3 ना, इसका हाफ होगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये ऐसे रहता है। बस इस पर बेटा हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया उन्होंने, पहला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं अभी। इसमें फर्स्ट और थर्ड में सॉल्व करके दूंगा, बाकी आपने करना बेटा। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। तो आर दिया है 4 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। बस, तो इसका अगर कैलकुलेशन किया बेटा तो यह आएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैं तीसरा ले रहा हूँ, थर्ड वाला आपने, सेकंड वाला आपने करना है। हाँ, ये क्या है बेटा? सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 3.14, 3.5 इंटू 3.5। अगर आपने ये बेटा कैलकुलेशन किया तो ये आता है आंसर 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपको सॉल्व करना है और वो आएगा, नो इश्यू। सर अभी वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था 4/3 पाई आर क्यूब। जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है बेटा मैं वो करके दूंगा, नो इश्यू। 3.14, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अगर आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, 4/3, 314 अपॉन 100, 4 इंटू 4 इंटू 4। बस, तो ये क्या होगा बेटा?
अगर आपने बेटा ये कैलकुलेशन किया अगेन, तो आपका आंसर आना चाहिए 267.95 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई लेना है 3.14, आर लेना है बेटा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो सेम है, इसके भी कैलकुलेशंस किए तो होता है 179.50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ठीक है बेटा। If the radius of solid hemisphere is 5 centimeter, then find its curved surface area and total surface area। तो बेटा कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ करना, तो ये होगा 2 पाई का वैल्यू लेना है 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 25, 25 4 जार 2 2 जार 157। तो कर्ड सरफेस एरिया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। और अभी हमें देखना है बेटा टोटल सरफेस एरिया, वो फॉर्मूला था 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का वैल्यू कितना है 3.14, आर 5 इंटू 5, 314 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 4, 4 1 जा 4, तो बस 3 इंटू 78.5 करो बेटा। तो इसका अगर आपने कैलकुलेशन किया तो ये था 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माय टोटल सरफेस एरिया। सांगाव कठिन का है नहीं, बस कैलकुलेशन पार्ट बेटा आपको आना चाहिए। If the surface area of sphere is 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्पीयर दिया हुआ है और उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम उन्होंने पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस आपको आर का वैल्यू पहले फाइंड आउट करो बेटा। तो और 2826 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। बराबर बेटा। तो ये 2826 अगर आपने वो देखा तो आपका आंसर क्या आएगा, तो ये देखो बेटा 9 4 जार 36 आ रहा है, 4 9 जार 36 आ रहा है। तो देखो चांस लेके देखो 314 इंटू 9 आता है क्या,
आ रहा है सर। तो ये आ गया बेटा 9 से, और ये आ गया आपका 25 से। तो बस आपका आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9 इंटू 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25, 3 इंटू 5, 15 सेंटीमीटर। दिस इज माई आर। बस अभी मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो अभी बेटा मुझे मिल जाएगा, वॉल्यूम अभी हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर का तो वैल्यू मिल गया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, 3.1415 इंटू 15 इंटू 15। बस अगेन बेटा ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 14130 सेंटीमीटर क्यूब। सब सिंप्लीफाई हो जाता है, डोंट वरी, ठीक है ना, सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आएगा 4, ये आएगा 25, ये आएगा 5 3 जार 15, 5 5 जार 3 गया 3 गया, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। तो बस आपको करना है 314 इंटू 45। बस ये करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? Find the surface area of a sphere। सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि जो 4πr² रहता है, इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम दिया उन्होंने 38808 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3 πr³। बस आपको आर का वैल्यू जानना है, बाकी सब छुपा है। ठीक है, तो अभी ये देखो बेटा 4/3 22/7 r³ 38808 बराबर है। तो बेटा इसके आगे अभी क्या होगा, r³ इज इक्वल टू 38808 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 22 बराबर है। तो ये देखो बेटा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 इन 7 28, 0 2 बराबर है। अभी अगर आपने ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 2 4 जार 8, 4851 बराबर है। अभी बेटा देखो अच्छे से, r³ इज इक्वल टू 4851 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 11, 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, फिर 4 बचेगा, 11 4 जार 44, फिर 1 बचेगा 1। तो बस अभी होगा बेटा r³ इज इक्वल टू 441 इंटू 7 ये 21, r³ इज इक्वल टू 21 स्क्वायर इंटू 21 1, r³ इज इक्वल टू 21 का क्यूब। क्यों? आपको ये पता है
a raised to m dot a raised to n is equal to a raised to m plus n. 21 raised to 2 into 21 raised to 1 मतलब 21 raised to 2 plus 1. बस बेटा R का वैल्यू हो गया 21 सेंटीमीटर. R का वैल्यू क्या हो गया 21 सेंटीमीटर. अभी आपको क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई है 22/7, आर है 21 इंटू 21. बस 88 इंटू 63 बेटा आपको करना पड़ेगा. 88 इंटू 63 था 5544 बराबर है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. समझते हैं नक्की? कुछ डिफिकल्टी है क्या बेटा? नहीं. सब आसान है, सब इजी है, बस आपने पढ़ाई करना चाहिए. आपने पढ़ाई किया बेटा तो सब अच्छा लगेगा, मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगा. द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, देखो ये हेमिस्फीयर दिया है और ये उन्होंने वॉल्यूम दिया है. वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर कितना है बेटा 18,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड इट्स डायामीटर. डायामीटर पूछा है, डरना नहीं. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पहले स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब. तो ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब 18,000 पाई. अभी इधर पाई इंटू है ना, इधर आने के बाद क्या होगा बेटा अपॉन 2/3 पाई पाई गेट कैंसल. अभी आर क्यूब इज इक्वल टू 18,003 अपॉन 2 आर क्यूब 9,000 इंटू 3 बराबर है. ये 9,000 किसका क्यूब है बेटा 27,000 हो जाएगा. अभी देखो बेटा 3 का क्यूब आता है 27. तो अगेन 30 का क्यूब क्या आएगा 27. तो क्यूब रूट ऑफ आर क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 30 का क्यूब बराबर है. तो आर का वैल्यू कितना होगा बेटा 30 सेंटीमीटर. उन्होंने हमें डायमीटर पूछा है, 2 इंटू आर कर लेना, 2 इंटू 30 कर लेना बेटा. तो होता है 60 सेंटीमीटर इज माय क्या, ये 60 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा डायामीटर हो गया. 60 सेंटीमीटर हमारा बेटा डायामीटर हो गया. कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या बेटा? नहीं. ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर बेटा खत्म हो रहा है. अच्छे से पढ़ाई करो. बोलो भारत माता की जय. माता माता की जय. चलो लिख लो बेटा जल्दी फास्ट. थैंक यू.